सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस प्लेटफॉर्म। तो गाइस, वरदान सीरीज में एक और वीडियो जुड़ने वाला है यार, है ना। काफ़ी देर बाद जुड़ने वाला है, लेकिन यार कोई बात नहीं है, थोड़ा लेट हो गया। क्या करो यार, तबीयत चीज़ ही ऐसी होती है यार, बड़े बड़ों को हिला देती है। मैं तो यार काफ़ी छोटा हूँ, है ना। तो यार अब इंतजार की घड़ियाँ हो रही हैं ख़त्म, है ना। अब वीडियो लगातार आएगी, आप टेंशन मत लो, है ना। 11th के लिए, 9th के लिए, सबके लिए लाऊंगा फटाफट से, है ना। अब सब कुछ सही हो रहा है यार। तो यार फटाफट देखो आज के वीडियो में क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले तो गाइस, आज के वीडियो में आपको देखो ये चमक के आ रहा होगा क्या है, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चन, है ना, स्पेशली डिजाइन फॉर क्लास 9th। यार मैथ लवर्स चालू हो जाओ यार, फटाफट से करना कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, कॉपी पेज पीछे का 2 पेज कहीं का निकाल लो यार, है ना, ताकि क्वेश्चन को आप कर सको, है ना। मुझे बानी करोगे इसलिए फ़ायदा नहीं मिलेगा यार। मैं तो यार इसीलिए क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूँ हर तरीके का, ताकि जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ना, जिस तरह के क्वेश्चन को। और जहाँ पे आपको क्वेश्चन ना आए, ना समझ में, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ यार, है ना। मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ अभी यार, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ बहुत तेज़ी से, है ना। तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा यार, है ना। और जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है क्वेश्चन में यार कि यार नहीं यार, ये क्वेश्चन को मुझे अभी थोड़ा फार्मूला देखना पड़ेगा, कैसे क्या, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना पहले 25 क्वेश्चन करने के बाद, है ना। बाद में आके गूगल पे, नेट पे या किताब से ढूंढना यार किसका फार्मूला, इस तरीके का और क्वेश्चन देखना, आपको प्रैक्टिस बहुत तेज हो जाएगी। बाकी मैं गाइडेंस आपको बताता रहूँगा, है ना। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और स्टार्ट करते हैं। तो यार कमेंट यार करते रहना, है ना। देखता हूँ लास्ट में सबसे ज़्यादा 25 में से किसके सही जवाब होते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की फायरिंग। तो स्टार्ट हो जाओ यार। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पे। बताओ भैया, द वैल्यू ऑफ, जो वैल्यू मतलब एक दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्यूब रूट में है यार, क्यूब रूट में है 2 होल 11/8, यानी कि 2 सही 11/8 क्यूब रूट में है। बताओ फटाफट से यार इसका वैल्यू क्या होगा। ये रहे ऑप्शंस आपको, है ना। तो यार पहले आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, है ना। मैं तो यार हूँ ही एक्सप्लेन करने के लिए। तो आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि आपका हो गया 1.5 इज द राइट आंसर, है ना यार। कैसे है लो दिखा देता हूँ फटाफट से, ऐसे है। तो देखो गाइस, इसमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है 2 सही 11/8 का। पहले तो यार उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 27/8 हो जाएगा। बस 27 का यार क्या होता है 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 3/2 1.5। बस इसमें तो नॉर्मल बच्चा भी कर सकता था। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो गाइज ये रहा, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन भी आपके सामने रख देता हूँ, पहले खुद से ट्राई करो, मैं तो यार हुई ही, है ना। तो गाइज आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। वीडियो को पॉज कर लेना यार जहाँ तेज लगे आपको फटाफट से। तो आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइज बी, यानी कि आपका 9/2, है ना यार। 9/2 इज द राइट आंसर। देखना चाहते हो कैसे, ये देखो ऐसे होता है। तो गाइज इसका सोल्यूशन देख लो। लगाने का तरीका क्या है, पहले तो यार आपको यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला सिंपल से यूज करना है, a + b का होल स्क्वायर, है ना। a² + b² + 2ab, है ना। ये इक्वेशन को आपको यूज करके तो वैल्यूज पुट करते जाना है। यहाँ से आपको ab की वैल्यू आपको निकल जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं फटाफट से आगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये लंबा चौड़ा सा आ गया यार, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं यार, मैं हट जाता हूँ 2 सेकंड में, है ना यार। ये लो, तो गाइज मैं इसका ऑप्शन भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, मिला लो फटाफट से। क्या आपका इन ऑप्शन में सही है आंसर? और देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ, है ना। अभी BHU गार्डन में आज 7569 ट्री, है ना, 7569। मतलब ऐसा है नहीं, मतलब एक डाटा दिया, क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है ना यार। तो देखो 7569। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, कहने का मतलब क्या कह रहा है, क्या निकालना कैसे। देखो 5, मान लो आपकी स्कूल के लड़के ग्राउंड में खड़े हैं ना, प्रेयर कर रहे हैं यार। 5 का कॉलम बना है, 5 का रो बना है ना यार। 5 का कॉलम है, 5 का रो है। तो बताओ टोटल कितने लड़के होंगे। बहुत सही यार, 5 × 5 आपने कर दिया होगा, यानी 25 आ गया होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछ रहे हैं, यानी आपको 25 दे दिया गया है और बता दिया गया है रो सेम है, कॉलम सेम है। तो बताओ कितना रो और कॉलम होगा। बस 25 का वापस से अंडर रूट कर दो, यानी स्क्वायर रूट निकाल दो, यानी 5 आ गया। बस यहाँ करना था 7569 का अंडर रूट निकाल दो। तो गाइज करेक्ट आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ, सी, यानी 87 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे फटाफट। इसका सोल्यूशन दिखा दूँ, लो दिखा देता हूँ भाई। तो गाइज इसका सोल्यूशन ये देखो, ये रहा, बहुत ईजी सा है ना यार। बढ़ते हैं आगे फटाफट से बिना किसी देरी के। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। लगाओ यार फटाफट से लगाओ। x - y की वैल्यू दी है, xy की वैल्यू दे दी गई है। x³ - y³ की वैल्यू पूछ रहा है। ये रहा ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने। देखो यार इन चारों ऑप्शन को देखो, लगाओ खटाखट से, है ना। आई होप सबने लगा दिया होगा। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो गाइस बी आ गया है, 234 इज द राइट आंसर, 234। कैसे है देखो यार, मैं बता देता हूँ कैसे। देखो पहली बात तो देखो यार, x³ - y³ का फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो आप डिराइव कर सकते हो, है ना। चलो पहले तो दिखा देता हूँ सोल्यूशन।
देखो ये जो आपको नीचे दिख रहा है यार एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला नहीं तो डिराइव कर सकते हो किस चीज़ से, एक्स माइनस वाई का होल क्यू लगा के, है ना। इसकी वैल्यू लिख के आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। और नहीं जिसको पता है तो जो रट लो खटा करते हैं ना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना यार, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे ऐसे भी डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिसिंग है, तो आप निकालोगे कैसे, वो आप निकालोगे ऊपर वाले फार्मूले जो आपको यहाँ दिख रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यूज करके, है ना। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बस वैल्यू पुट करना है यार, और कुछ नहीं करना है ना। बढ़ते हैं आगे। लो भैया आ गया आपका प्यारा सा इंटरेस्ट का सवाल, है ना। पता नहीं आपको इंटरेस्ट भी होगा कि नहीं इस सवाल में। लगो या लगाओ फटाफट से, ऑप्शन में अच्छा रख दूँ, चलो रख देता हूँ। लगाओ, मैं स्क्रीन के सामने हट रहा हूँ फटाफट से। तो गाइस आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा फटाफट से, है ना। दिया क्या है मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ यार। पी दिया यानी प्रिंसिपल अमाउंट दिया है आपको, रेट दे दिया गया है, साथ में आपको क्या लिखा, टाइम भी दे दिया गया है यार, है ना। 2 साल बाद पूछ रहा है कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ यार, करना क्या है मैं आपको बता दूँ, चलो दिखा देता हूँ पहले तो। इसका आंसर देखो, पहली बात तो देखो ये है सी है, यानी सी इज़ द राइट आंसर, यानी 3300, है ना। सी इसका सही जवाब है। कैसे है देखो, तो गाइज ये देखो PRT, अच्छा तो SI का फार्मूला तो यही होता है यार, PRT/100, है ना। PRT/100 लगाओ, SI निकालो। देखो 2 साल बाद जब अन्नू लेने जाएगी पैसा यार, तो उसको तो 3000 रुपये अपने जो जमा की तो मिलना ही मिलना है यार, यानी उसको 300 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे SI के हिसाब से, है ना। यानी उसका टोटल होगा 3300, यानी इसको तो इतना रुपए मिलेंगे यार 2 साल बाद। बढ़ते हैं आगे। अब भी यार कमाना, बैंक में जमा करना खूब पैसा, आपको भी एक्स्ट्रा मिलेगा, तब उस समय आप SI निकालना, है ना। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने यार, देखो फटाफट से। आज ऑप्शन मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये रहा ऑप्शन, लगाओ यार फटाफट से, है ना। तो गाइज देखो आई होप इसका आंसर लगा दिया। तो लगाने का तरीका क्या है यार, इमेज बनाओ, फिगर बनाओ, आंसर पाओ, बस और कुछ नहीं करना है यार। फिगर क्या बनाना है भैया, एक सर्कल बना लो, सेंटर वो बना लो, रेडियस लिख लो 5 6, AB कॉर्ड बना लो यार। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंडीशन दिया है वो जैसे नेमिंग के हिसाब से परपेंडिकुलर बना दो, लेंथ निकाल लो। अच्छा लग रहा होगा भैया तो बहुत आसानी से बोल रहे हैं, बता दो कैसे लगेगा। लो देखो पहली बात तो देखो सी इसका 3 आंसर, अब कैसे लगेगा ये देखो। तो गाइस देखो पहली बात तो जो सर्कल बनाओगे तो आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगेगा, है ना। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, अब उसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, कोई भी साइड मिस रहेगा यार, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर पाओ फटाफट से। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके स्क्रीन सामने रहा, ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इस सब का ना, इसमें दिमाग लगता है एक्चुअली में। तो यार बताओ फटाफट से, ऑप्शन दे दूँ, लो दे देता हूँ यार, और हट भी जाता हूँ थोड़ा सा, है ना, आप बोलोगे कमेंट में दिखा नहीं। तो गाइस आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा यार। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये रहा इसका आंसर बी, यानी कि 21 डेज गाइज। तो गाइज मैं आपको बता दूं यार, पूछा क्या है, बहुत ही आसान है ना। जैसे कि ए देखो, मान लो ए किसी का नाम है यार, कोई बात नहीं, आप मैथ वाले वार मानना आपका तो धर्म है। तो देखो यार ए 2 गुना तेजी से काम करता है बी से, है ना। अगर दोनों साथ में काम करे और ए और बी, है ना, तो यार देखो 14 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो यार देखो ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, यही पूछा था। लगाने का तरीका देख लो यार। पहली बात तो इक्वेशन बनाना सीखो फटाफट से, है ना। इक्वेशन बनाना आ गया तो आपको आंसर पाना भी आ जाएगा। ये रहा, मान लो भैया ए x दिन में काम कंप्लीट कर लेता है तो b हो जाएगा 2x में, है ना, क्योंकि b 2 गुना स्लो है यार, a 2 गुना फास्ट है, समझ रहे होगे। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर x दिन में x डेज में a पूरा काम कंप्लीट कर लेता है तो एक दिन का कितना काम होगा, 1/x। बहुत सही दिमाग लगा रहे हो। और 2x दिन में अगर b काम कंप्लीट करता है पूरा अपना तो एक दिन में 1/2x। अच्छा साथ ही साथ a और b दोनों मिला के यार 14 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक दिन का कितना काम होगा दोनों को मिला के, 1/14, है ना। बहुत सही, ये आपको जो इक्वेशन दिख रही बस यही बनेगी यार, आपका एक आंसर आ जाएगा 21 डेज। अब बी का अगर पूछा हो एग्जाम में तो यार 2 से गुणा कर देना, यानी 42 दिन। समझ गए होगे, अब आगे नहीं समझाऊंगा इतना बार बार, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको खुद फोड़ना होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा यार, ये तो लगा दो यार, फटाफट लगा दो, है ना, मैं अभी इस पर इंतजार नहीं करूंगा। ये रहा ऑप्शन। तो गाइज फटाफट मैच कर लो किसका आंसर सही आया है, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो गाइज ये रहा इसका करेक्ट आंसर बी, यानी √10 इज द राइट आंसर। अब कैसे है देखो, कुछ नहीं करना है यार, प्राइम फैक्टराइजेशन करो सबका, है ना, जो नहीं लगा पाए हो, है ना, और जो लगा लियो यार बहुत सही। प्राइम फैक्टराइजेशन करो फटाफट से, 2 का जोड़ा बाहर निकालो स्क्वायर रूट से, बस काटते जाओ फटाफट, जो लास्ट में बचे वही आंसर है। लो देख लो भैया, सब कट पिट जाएगा, √10 बच जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक,
बढ़ते हैं आगे फटाफट से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, लगाओ फटाफट। लो भैया, इंटरेस्ट के आपके कितने इंटरेस्ट के सवाल आ रहे हैं ना। ऑप्शन रख दूँ? लो रख देता हूँ भाई, नहीं तो आप लोग नाराज़ हो जाओगे। ऑप्शन रख दिया होगा गाइस, फटाफट लगाओ, आप देरी मत करो। आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस बी, यानी 615 रुपया। कैसे आया है देखो, दिया क्या क्या है, CI निकालना है, P दे दिया गया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया गया है, आपको प्रिंसिपल दे दिया गया है, और 10% रेट दे दिया गया है। पूछ रहा है, कह रहा है कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है ना, 1 साल के लिए हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो CI का फार्मूला जिसको नहीं पता था, नहीं याद है, तो देख लो, P × 1 + R/100 के पावर n -1 होता है ना यार। -1 देखो अलग से रहेगा, n के ऊपर नहीं है -1, है ना। तो यार देखो यहाँ पे क्या करना है यार, देखो R की, देखो यहाँ पे P की वैल्यू रख देनी, R की वैल्यू रख देनी, N की वैल्यू रख देनी। देखो रखना कैसे, सुनो, P की वैल्यू तो रख दोगे यार, R की वैल्यू देखो हाफ ईयरली है इसलिए 5% रखोगे, है ना, क्योंकि 10% पर एनम था वो। और साथ ही साथ N की वैल्यू 2 क्यों रखी गई है, आप सोच रहे हो भैया यहाँ पे 2 क्यों रखा गया है। अरे यार हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, 1 साल में 2 साल, मतलब 2 आधे साल होते हैं ना, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, इस वजह से N की वैल्यू यहाँ पे 2 है। यार वैल्यू पुट करो फटाफट, निकालो, इसका आंसर आ जाएगा 615 रुपया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। फिगर बनाओ, आंसर पाओ फटाफट। फिगर बनाओ, नॉमिनेशन करो, है ना, नेमिंग करो फटाफट सबकी, और आंसर भी निकालो फटाफट से। ऑप्शन रख दूँ? चलो रख देता हूँ। देखो, आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, C, यानी चमक के आ गया है 125, 125। कैसे है 125 डिग्री, दिखा देता हूँ भैया, नहीं तो बोलोगे। देखो पहली बात तो देखो, ट्रायंगल PQR है ना, उसमें से 2 एंगल जो है बाइसेक्टर निकल गए आपके, एंगल Q, एंगल R। एक एंगल दे दिया है P, आपको QCR पूछ रहा है। लो भैया, अच्छा देखो, ट्रायंगल जो आपको यहाँ मेरे बगल में आपको दिख रहा है PQR है ना, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर। ध्यान देखना, एक बड़ा ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल है। पहले तो यार बड़े ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ इंटरनल एंगल वाला, हाँ सही समझ रहे हो, 180 डिग्री वाला, उससे निकालोगे। फिर जो आपको ट्रायंगल छोटा वाला दिख रहा है, छोटा ट्रायंगल है ना, QCR, उसमें फिर लगाओ लास्ट में, है ना, इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उससे आपको एंगल QCR भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 एंगल बाइसेक्टर है, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी एंगल निकालने में। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा, अगेन यार एक ट्रायंगल से क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से, है ना, इस क्वेश्चन को लगाओ यार फटाफट। ऑप्शन रख दूँ? लो रख देता हूँ भैया, नहीं तो आप बोलोगे। तो गाइज इसका आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। गाइस इसका करेक्ट आंसर है 74 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे है देखो, तो यार दिया क्या है, इससे देख के क्या समझे हम ना, तो देखो यार एंगल ए बराबर एंगल ई दे दिया है 37 डिग्री, कुछ रेशियोज दे दिए गए हैं, एंगल एफ दे दिया गया है, वी पूछ रहा है बी की वैल्यू क्या है। अच्छा कैसे निकालना है, लो एक्सप्रेशन देख लो भैया। अच्छा देखो ए बी सी ट्रायंगल आपको दिख रहा है, डी ई एफ दिख रहा है ना, तो यहाँ पे देखो जो एंगल बराबर दिए हैं, रेशियो दिए हैं, इससे हम एक चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, है ना, बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। तो यार देखो इससे एंगल बी बराबर एंगल डी प्रूफ हो जाएगा। अब देखो पहली बात तो ये मत समझना कि ए बी भैया ऐसे बना दिए तो ए तो बी डी के बराबर दिख रहा है, बी तो ई के सामने दिख रहा है, सी ओ एफ, नहीं है यार, ऐसे नहीं होता है भाई। उसमें वैल्यूज दी दी, उसमें एक्चुअली में वैल्यू दे दी रहती है, रेशियो दी रहती है, उससे हम लोग मेजर करते हैं ना, कौन किसके सिमिलर है, कौन किसके इक्वल है। जैसे ए और ई के बराबर दे दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो हमको उसी के बराबर मानना होगा, है ना, यही कर सकते हैं यार। तो उस हिसाब से यार देखो, अच्छा एक चीज़ बताओ, रेशियो को हेल्प कैसे आप ले सकते हो। देखो रेशियो जो आपको लिखे हैं ए बी बाई ई डी है, ए देखो ई के नीचे लिखा है, बी देखो डी है, एंगल बी और डी के बराबर हो गया, एंगल ए और ई के बराबर हो गया, और देखो सामने लिखा है ए सी बाई ई एफ, है ना, तो ए और ई बराबर हो गया और सी और एफ के बराबर हो गया, बस इससे भी तो तर्क लगा सकते हैं। तो यार देखो यहाँ से एंगल तो इंटरनल सम प्रॉपर्टी लगाना है ट्रायंगल की 180 डिग्री, जैसा कि हम जानते हैं एंगल बी और एंगल डी बराबर है, तो डी निकल गया हमारा 74 डिग्री, तो बी भी हमारा उतना ही हो जाएगा, क्या 74 डिग्री। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, बताओ क्वेश्चन, अच्छा मैं नहीं बताऊँगा, पहले तो ऑप्शन लगाओ फटाफट, ये रहा, लगाओ फटाफट, करेक्ट ऑप्शन लगाओ जल्दी से। तो गाइस आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। तो पूछा क्या, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। किसी 2 नंबर का मान लो कुछ भी, है ना, उनका SCF दिया है 12, LCM दिया है 72। अब 2 नंबर का, उन्हीं नंबर का जो आप 2 नंबर माने हो, जिसका आप LCF SCF निकाल रहे हो, उन्हीं 2 नंबर का सम दिया है 60 डिग्री, सॉरी 60 दिया है ना। बताओ उन दोनों में से कोई एक नंबर कौन सा होगा। बढ़ू आंसर दूँ, देखो ये रहा बी 24 डिग्री। पहली बात तो यार सुन लो, सी और डी हो नहीं सकता इसका आंसर, क्यों, सम जब दे दिया है 60 डिग्री, तो यार जब सम 60 डिग्री दिया है, दोनों को जोड़ने से 60 आना चाहिए। अगर खुद एक नंबर 70 हो जाएगा तो कहाँ से यार, कहाँ से आएगा, है ना। और दूसरा यार 60
60,000 अगर खुद एक नंबर हो जाएगा, दूसरा जीरो होना पड़ेगा, वो भी नहीं संभव है, क्योंकि उनका SCF LCM ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ इंटीग्रल वैल्यू है ना यार, जो जीरो नहीं है। तो यार इसका आंसर 12 हो सकता है या तो 24 हो सकता है। अब हो क्या सकता है, कैसे हो सकता है, देखो देख लेते हैं फटाफट से। तो गाइस ये रहा सोल्यूशन आपके सामने। SCF आपका लिखा है और LCM आपको दिया है 72। पहली बात है, अगर एक नंबर को x मान लोगे, दूसरा 60 माइनस x, एक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उससे x की वैल्यू निकालो, दो ठो आपका फटाफट से, आपका x की वैल्यू आ जाएगी 36 और एक 24 आ जाएगी, जिसमें से आपका जो मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो भैया 24 है ना, ऑप्शन में दिख रहा होगा 24, इसलिए उसका राइट आंसर 24 होगा उस ऑप्शन के हिसाब से। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ यार फटाफट से। अगेन इंटरेस्ट का सवाल, वाह खूब इंटरेस्ट आ रहा है आपको, है ना। अच्छा इस बार दोनों है यार, सिंपल इंटरेस्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। चलो ठीक है यार, लगाओ फटाफट से। तो यार ऑप्शन में दे दूँ, चलो दे देता हूँ, तो हट भी जाता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो गाइज आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये इसका करेक्ट आंसर है C, 8 रुपया, 8 रुपीज़, है ना। कैसे भैया, क्या पूछा है? अच्छा देखो यार, डिफरेंस पूछा है। पहली बात तो यार अच्छा डिफरेंस तब तो निकालोगे यार जब SI और CI निकाल तो लोगे, जो एनुअली कंपाउंडेड है। आपको P दे दिया गया है 1250 रुपया, टाइम दे दिया गया है 2 साल का, और मतलब क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं 2 साल दिया गया भाई, इसमें टाइम 2 साल दिया गया है ना। क्वेश्चन जल्दी लगाया करो आप, स्पीड मायने रखती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो यार 8% आपका रेट दे दिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको सोल्यूशन भाई। SI निकालने का अगेन एक फार्मूला बना हुआ है, PRT/100 का। CI निकालने का भी फार्मूला है, N की वैल्यू 2 रख देना, याद रखना, है ना। आगे आपका देखते हैं कंपाउंडेड, देखो कंपाउंडेड ईयरली था, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। डिफरेंस निकाल लो, SI माइनस CI कर लो, जब दोनों वैल्यू आ जाएंगी आपका सीधे 8 रुपये आपको चमकता हुआ दिख रहा है। बस आगे बढ़ा जाए, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा बड़ा दिख रहा है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है ना, वो बड़ा बड़ा दिखेंगे कि कहानी लिखी रहती है, वैल्यू निकालो उनसे। क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा है, वैल्यू निकालना सीख जाओगे जिस दिन क्वेश्चन है ना, उस दिन आपका आंसर बनता जाएगा फटाफट से, क्या जितना लंबा लंबा कहानी लिखा हो। ये रहा ऑप्शन, देखो। तो गाइस आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा B, यानी 36 ईयर 9 ईयर, है ना। कैसे है, दिया क्या है भैया बता दो एक बार। ठीक है, लो देखो यार, पिता और पुत्र के एजेस का सम दे दिया गया है 45 साल, है ना। अब 5 साल पहले की बात कर रहा है यार, कि उनका जो मतलब प्रोडक्ट था, है ना, उनके एज का जो प्रोडक्ट था वो 4 गुना था उनके पिता के एज का। तो बताओ इस समय प्रेजेंट में उनके पिता और पुत्र का एज कितना होगा। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पहली बात तो यार किसी एक को x मान लो आपका, और दूसरा आपका 45 माइनस x होना ही होना है। अच्छा आपको एक चीज़ दिख रहा होगा इसमें कि भैया x माइनस 5 क्यों कर दिया गया बार बार। अच्छा ये जो इक्वेशन आपको बनी हुई दिख रही है ना भाई, ये 5 साल पहले की इक्वेशन आपको बनानी है ना, जो 5 साल पहले वाली कंडीशन। हाँ बहुत सही, 5 साल पहले वाली इक्वेशन आपको बना देनी है, उससे आपकी x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अच्छा जब x की वैल्यू 9 आ गई, वो किसको माने थे आप, सन का एज, तो उसी हिसाब से फादर का एज आपका 36 हो जाएगा। अगेन किसका किसका हो रहा है सही यार, कमेंट करना लास्ट में, देखता हूँ 25 में से कितना सही होता है आपका। 15 है ना, 15 क्वेश्चन नंबर ये रहा। ऑप्शन भी रख के मैं तब हटता हूँ आपके सामने। तो गाइज आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइज ए इज राइट आंसर, यानी कि 6000। तो इनकम ऑफ ए एंड बी का रेशियो ऑलरेडी दे दिया गया है 3:2। एक्सपेंडिचर्स यानी उनके खर्च करने का रेशियो भी दे दिया गया है 5:3। अच्छा दोनों बचाते कितना है, बचत कितनी है उनकी 1500 रुपया, है ना। तो बताओ बी की इनकम कितनी है, बी की सैलरी कितनी है, दिखाऊं कैसे लगेगा। देखो पहली बात तो यार इस क्वेश्चन को देखो, जब रेशियो के क्वेश्चन आया, रेशियो को ब्रेक डाउन करना सीखो, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो, रेशियो को ब्रेक डाउन कर दो फटाफट से, है ना। अब इक्वेशन बनाओ फटाफट से। इक्वेशन बनाने का तरीका क्या सोचिए दिमाग में। पहली बात तो यार देखो, जितना सैलरी पाओगे, है ना, जितना इनकम पाओगे, माइनस कर दो कितना खर्च करते हो, और वही तो आपकी बचत हो जाएगी दोस्त, वही तो आपकी बचत होगी। यही इक्वेशन बनाओ दोनों का, आंसर पाओ फटाफट। एक्स की वैल्यू 6000 रुपया हो गया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा यार, बताओ फटाफट से, रेशियो का क्वेश्चन है ना, फटाफट से ऑप्शन मैं रख देता हूँ। ये रहा, मैं हट भी जाता हूँ यार ताकि आपको सब दिख जाए। तो गाइस आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। बढ़ते हैं सेकंड आंसर की तरफ। तो गाइस सेकंड आंसर है डी, यानी कि 76%। देखो रेशियो दिया है ना, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का एक स्कूल में रेशियो भी दे दिया गया है। बताया जा रहा है 20% जो हैं बॉयज़ और 30% गर्ल्स जो हैं, मतलब गर्ल्स का देखो रेशियो इसमें ज़्यादा है ना यार, स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं।
तो बताओ यार, अच्छा कितने परसेंट नहीं है ये बताना है आपको स्कॉलरशिप होल्डर। पहली बात तो कितने परसेंट नहीं तो आपको ऊपर दिख रहा है 20% अगर बॉयज है तो 80% बॉयज नहीं होंगे, 30% गर्ल्स है तो 70% गर्ल्स नहीं होंगी, है ना। तो यार टोटल में से निकालना है आपको कितना परसेंटेज स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। बढ़ें आगे सोल्यूशन की तरफ। एक चीज़ मैं पहले बताया हूँ, रेशियो को ब्रेक डाउन करो, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो, रेशियो जहाँ आपको दिखे। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये रहा सोल्यूशन। पहली बात तो देखो, मान लो भैया देखो x से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ पे 3x और 2x आ गया है, और 80% निकाल लो, फिर एक बार 70% निकाल लो जितने स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। फिर उसके बाद आपको टोटल में से परसेंटेज निकालना होगा ना, 19x/5 इंटू 1/5x। 5x कहाँ से आ गया भैया, ये कौन सा नया चीज़ है। अरे यार 3x टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ थे, है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है, 2x टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स थी। तो यार 3x + 2x कितना हो जाएगा टोटल पूरे स्कूल भर में, 5x तो हो जाएगा। तो यार टोटल स्कूल में से निकालोगे ना अपना कितना परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लो भैया 76%। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ऑप्शन रख दूं? लो रख देता हूँ, देखो फटाफट से। तो गाइज देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ले अच्छा उससे पहले आंसर तो शो कर दूं। तो गाइज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर बी 12.84 रुपीज़, है ना। तो यार बढ़ते हैं फटाफट से सोल्यूशन की तरफ। लेकिन उसके पहले बता दूं, एक शुगर को यार कोई दुकानदार है ना यार, वो बेचता है 11.16 रुपीज़ पर केजी, है ना, यानी 11.16 रुपया में पर केजी के हिसाब से। तो यार उस आदमी को 7% का लॉस होता है। लेकिन पूछा है कि यार कितने में वो बेचे कि उसको 7% का फ़ायदा होना चाहिए। दिखा देता हूँ सोल्यूशन। देखो गाइस, सीपी ऑफ शुगर यानी उसको केजी, मतलब देखो सीपी को आपको एक्स मान लेना है ना यार फटाफट से, और 93% ऑफ एक्स निकालना है। क्यों? क्योंकि 7% का तो और घाटा पड़ गया, तो 93% ऑफ एक्स निकालना है। किसका? वो किसके बराबर होगा? तो 93% ऑफ एक्स किसके बराबर होगा यार? 11.16 के बराबर होगा, है ना। वहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे जो कि आपकी सीपी होगी। फिर यार कुछ नहीं करना है, 7% का फायदा लेना है यार, तो 7% ऐड कर दो, है ना। 100% तो लेना ही है, प्लस 7% और लेना है, तो 107% निकाल दो सीपी का, यानी कि 12 रुपये का आपका आ जाएगा 12.84 रुपीज़। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। ऑप्शन में आपके सामने दे देता हूँ फटाफट से। तो गाइस ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं हट जाता हूँ। तो गाइस आई होप इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने लगा दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर गाइड शो कर देता हूँ। आंसर है ए, यानी 8,712 रुपये। कैसे है? देखो यार 10,000 आपका टीवी का प्राइस हो गया, है ना। 10% 20% सक्सेसिव डिस्काउंट पे उसे दिया जा रहा है, 10% खर्च हो जा रहा है उसके सीपी का ट्रांसपोर्ट पे। तो यार 10% फ़ायदा लेना है तो कितने प्राइस पे बेचना पड़ेगा, है ना। अच्छा सेम पिछली बार की तरह लगाना है यार, है ना, थोड़ा सा बस अलग है, बस थोड़ा सा। सोल्यूशन शो कर देता हूँ। तो गाइज ये रहा सोल्यूशन। देखो यार पहले नेट प्राइस निकालो, है ना, 80% और 90% निकाल के यार। क्यों? क्योंकि यार 10% 20% तो डिस्काउंट था, है ना। तो यार 80 और 90% आप निकालोगे उसका सीपी तक पहुंचने के लिए। तो यार 10,000 का निकालो, 80% 90% साथ आपका आ जाएगा 7,200 रुपया, है ना यार। और इसके साथ यार आप सीपी निकालो फटाफट से, है ना। सीपी निकालने के लिए आप 7,200 प्लस 10%। क्यों? क्योंकि भैया ट्रांसपोर्ट में आपने 10% का खर्च कर दिया था। तो यार 10% आप 7,200 रुपये निकालो, उसको ऐड कर दो, आपका आ जाएगा 7,920 रुपया। फाइनली गाइस एसपी निकालने के लिए अगेन यार फॉर्मूला वही है यार, 100% तो आपको लेना ही लेना है, प्लस 10% एक्स्ट्रा लेना है। तो यार 10% को ऐड कर लो, 110% हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 8,712 रुपया। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। देखो ऑप्शन देखो फटाफट। तो गाइस ये रहा ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, देखो लगाओ आप। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने फोड़ दिया होगा। बढ़ते हैं सेकंड आंसर की तरफ। तो ऐसा करेक्ट आंसर है गाइस 360 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब देखो 550 रुपये मान लो अपने दोस्त से आपने लोन लिया था, है ना, 550 रुपया आपको उसको पे बैक करना है, वापस देना है अलग इक्वल इंस्टॉलमेंट में, है ना। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है जो कि एनुअली कंपाउंडेड है। तो बताओ कितना वैल्यू होगा हर इंस्टॉलमेंट का, यही बताना था, है ना। सर बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो गाइस इसका सोल्यूशन ये रहा। देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है सीआई का, है ना। और देखो ये देखो x मान लो इसको, और साथ ही साथ देखो जब n की वैल्यू 2 बार में आप लिखोगे, है ना, एक बार 1 लिखोगे बाद 2 लिखोगे, है ना। 550 के सामने इक्वेट कर दो और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालो जो कि आपका आ जाएगी 360 रुपया। आई होप आप समझ गए। बढ़ते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके स्क्रीन के सामने। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा, जो क्वेश्चन लगे कि नहीं मैं इसे बाद में इस तरह का और क्वेश्चन करना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रखे रहो ताकि आप नेट पे सर्च कर सको, उसे किताब में ढूंढ सको, है ना। तो गाइस इसका ऑप्शन मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये रहा फटाफट से देखो लगाओ यार। तो गाइज आई होप
तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइस बी, यानी 30 दिन है ना। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। ए जो है आधे में जितना काम करता है उतना बी 3/4 समय में काम पूरा करता है ना। तो यार पूछा है दोनों एक साथ काम करेंगे, तो यार पूछा नहीं, बताया है कि अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो यार 18 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यार बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, यही पूछा है। सोल्यूशन दिखाऊँ, लो दिखा देता हूँ भाई। सेम पिछली बार की तरह करना है। पहले बी को यार कोई मान लो x है तो a का इक्वेशन लिख दो फटाफट, 2 × 3x/4 है ना। अब देखो a और b मिला के 18 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो a और b का एक दिन का कितना काम होगा यार, 1/18 हो जाएगा। और क्या यार, बस इक्वेशन बनाओ, आंसर पाओ फटाफट। x = 30 आ गया। बढ़ते हैं आगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा पे स्क्रीन के सामने। ऑप्शन दे दूँ, लो ऑप्शन दे देता हूँ फटाफट से। गाइज ये रहा ऑप्शन, फटाफट लगाओ है ना। तो गाइज देखो इस क्वेश्चन को रीड करो फटाफट से। तो आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, बी आ गया चमक के 850 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर है ना। आप कैसे है सुनो, दिया क्या क्या है, रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगल फील्ड है ना, उसका आपको डायमेंशन दे दिया गया है 110/65। तो गाइस इसके किनारे किनारे है ना बाउंड्री पे एक चौड़ा 2.5 मीटर वाइड पाथ, यानी 2.5 मीटर चौड़ा पाथ आपको दे दिया गया है। तो बताओ उस पाथ का एरिया कितना होगा। गाइस दिखाऊं सोल्यूशन, दो दिखा देता हूँ फटाफट से। देखो ये फिगर बनाओ या फटाफट चमकता हुआ फिगर मस्त बनाओ है ना। तो यार खूब सुंदर डायग्राम बनाओ फटाफट से, आंसर बताओ। तो देखो गाइस इसमें क्या करना है आपको, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया कर दोगे तो जैसे बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया कर दो, जो बचा हुआ एरिया रहेगा वो आपको निकल के मिल जाएगा। तो यार देखना इस क्वेश्चन में मेन बात ये नहीं होती है, मेन बात ये होती है यार वो माइनस करना है ना, डायमेंशन में से माइनस करना वैल्यू को, जो जैसे यहाँ पे -5 किया है दोनों तरीके से, दोनों तरफ से किया है, तो आपको भी ये करना होगा, समझ गए। तो यार बढ़ते हैं, इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ यार 850 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा स्क्रीन के सामने। तो गाइस रीड करो, क्वेश्चन बड़े लिखे हैं, बड़े लग रहे हैं, कुछ नहीं, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना सीखो है ना, उससे वैल्यू निकालना सीखो क्वेश्चन से, उसे लिखा करो कॉपी में। तो गाइस इसका भी ऑप्शन मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, ये रहा फटाफट से। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। बढ़ते इसके आंसर की तरफ। तो गाइस ये रहा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर है 3,1/2 है ना, 3,1/2। कैसे, क्वेश्चन क्या कर रहा है जो बता देता हूँ भैया। एक मोटर बोट है, एक नौका है ना, नाव है। तो यार 2 घंटा चल रही है, डिस्टेंस 9 किलोमीटर कवर कर रही है ना डाउन द स्ट्रीम में। देखो डाउन द स्ट्रीम क्या होता है, करंट के साथ, यानी पानी में कहाँ करंट, मतलब करंट का मतलब तो धारा है ना, जो पानी से बहता रहता है। तो यार उसके साथ बहने में इसको 2 घंटा लग रहा है 9 किलोमीटर जाने में, और उसके विपरीत यानी पानी की धारा ऐसे है तो नाव ऐसे जा रही है, तो उसको जाने उसको 6 घंटा लग रहा है ना। तो यार पूछा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जहाँ धारा एकदम शांत हो, एकदम पानी एकदम शांत हो है ना, स्थिर हो। और दैट ऑफ करेंट, और करंट में उसकी स्पीड कितनी होगी ना धारा के साथ। तो बताओ फटाफट से यार। आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा, सही लगा दिया। देखा चाहते हो कैसे, तो लो दिखा देता हूँ ऐसे। तो गाइस रेट निकालो पहला पर। रेट मतलब क्या होता है फटाफट देखो, रेट का मतलब ये होता है यार स्पीड निकालो, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में है ना। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ, करंट के साथ, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध है, यानी करंट के विरुद्ध है ना। तो गाइस देखो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा यार बताओ यार, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है और कुछ नहीं यार। 9/2 कर देना, 9/6 कर देना, दोनों का अलग अलग आ जाएगा। अब रेट निकालने के लिए क्या करोगे, देखो भाई रेट तो एक ही चीज़ का पूछता है ना, तो हमको यार 2 चीज़ है अलग अलग, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। पहले देखो स्टिल वाटर में निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो स्पीड को, फिर उनका 1/2 कर दो। क्यों, क्योंकि ये तो 2 बार की बात है ना यार, एक बार गया है सेम डिस्टेंस, एक बार आया भी है, हमको तो एक चीज़ का चाहिए ना, एक बार का लेंथ का चाहिए। तो गाइज ये टोटल कर दोगे आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर आ जाएगा पर आवर। और रेट ऑफ करंट निकालने के लिए गाइज करंट में कितना रेट है उसमें आपको माइनस करना पड़ता है ना, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम करना पड़ता है। अब देखो क्यों करना पड़ता है, इसका आंसर देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी का खेल है जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे है ना यार, आने वाले समय में आप पढ़ोगे। तो यार क्लास 11th में आपको पढ़ना है रिलेटिव वेलोसिटी, माइनस प्लस वेलोसिटी इसका, एक्सेलरेशन का क्यों होता है ना। तो गाइस इसका 2 आंसर आ जाएगा आपको, 3 किलोमीटर पर आवर और 1.5 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बताओ भैया 2 लड़के चलो, अच्छा रुको वो ऑप्शन दे देता हूँ पहले, लो भैया लगाओ।
तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। बढ़ते हैं इसके करेक्ट आंसर की तरफ। तो गाइज करेक्ट आंसर है बी यानी कि 7.5 है ना गाइज। कैसे है देखो, पूछा क्या है, दो लड़के मतलब चलना चालू करते हैं ना कुछ दूरी तक, तो जिसमें राम मान लो, हाँ राम और श्याम वो दो लड़के हैं, ठीक। राम का दे दिया गया स्पीड आपका 3.75 किलोमीटर पर आवर और श्याम का दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा एक कंडीशन भी दे दी गई साथ में आपको, राम भैया हैं जो वो पहले पहुंच जाते हैं, आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं श्याम से। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करो, लगाओ यार फटाफट, लगा चुके हो ना। तो देखो इसका सोल्यूशन, जिसका लोग का गलत है आंसर, मैं सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। तो गाइज ये रहा सोल्यूशन, आप फटाफट देखो यार, कुछ नहीं यार, इक्वेशन जो बना लिया आंसर पा लिया। इक्वेशन कैसे बनाना है, डिस्टेंस आपको टाइम दिया, टाइम का गैप दिया, टाइम का डिफरेंस दिया है आधे घंटे का, बस उसी से इक्वेशन बनाओ फटाफट से। देखो टाइम निकालने के लिए क्या करते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हो, डिस्टेंस x मान लो, है ना, टोटल x मान लो, राम की स्पीड लिख लो माइनस डिस्टेंस अपॉन श्याम की स्पीड लिख लो, तो ये आपका टाइम का गैप आ जाएगा आधे घंटे। इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकालो 7.5 किलोमीटर्स पर आवर, 7.5 किलोमीटर्स आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, ये रहा, करते रहो है ना, बने रहो गाइस। ऑप्शन भी आपको शो कर देता हूँ फटाफट से, ये रहे 4 ऑप्शन, देखो लगाओ इन्हें, जूझो इनके साथ, है ना। तो गाइज आई होप भी इसका आंसर भी आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको शो कर देता हूँ गाइज, डी चमक के आ गया है आपको 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है क्वेश्चन में यार, क्वेश्चन में साफ साफ लिख ही दिया, कुछ कहानी नहीं लिखी है ना। एक क्यूबॉइड है, एक आयतन है जिसका लेंथ ब्रेथ सेम का, लेंथ ब्रेथ और डेप्थ का यानी गहराई का सम दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। उसका डायगोनल दे दिया गया है गाइस 4√5 सेंटीमीटर। उसका सरफेस एरिया पूछ रहा है, देखना चाहते हो कैसे, लो देखो ऐसे। तो गाइज ये रहा, देखो फटाफट से, है ना। देखो इसको लगाने का तरीका क्या है, देखो पहली बात तो डायगोनल का फॉर्मूला लिख लो, √L² + B² + H² जो बराबर है 4√5 का। अब देखो इससे क्या निकलेगा, इससे कैसे यूज करेंगे, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है 2 × LB + BH + HL, है ना। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको सेकंड इक्वेशन आपको दिख रही है L + B + H का होल स्क्वायर माइनस L² + B² + H², इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप नेट पे या कहीं भी सर्च करना, गूगल पे या कहीं भी, फॉर्मूला ऑफ A² + फॉर्मूला ऑफ A + B + C का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला सर्च करना, उसी से चीज़ डिराइव हुआ है ना। तो सिंपल सा इसमें वैल्यू पुट कर दो, माइनस करके आंसर निकालो, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। जो लोग कर पा रहे हैं क्या बात है, बहुत से। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25 गाइज आ गया है मज़ेदार, लगाओ यार। तो पहले अच्छा लगा होगा कि आपको यार एक लाइन के क्वेश्चन अभी भैया दिए हैं ना, कोई बात नहीं है, लगाओ फटाफट से। ऑप्शन दे दूँ, अच्छा ऑप्शन दे देता हूँ, लो भैया बताओ फटाफट से। आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज, A 6:4:3, है ना। देखो एक इक्वेशन आपको दे दी गई ऊपर, है ना, जो 3 बार बराबर है ना, 2 बार इक्वल साइन है, 3 टर्म है इसमें, और एक रेशियो पूछ लिया X:1:2। देखो जब भी 3 चीज़ इक्वल हो आपस में, चौथे के इक्वल मान लो, के मान लो, कुछ के है उसके इक्वल मान लो, है ना, के मान लो। अब वहाँ से देखो रेशियो XYZ आपको निकल जाएगा। देखना चाहते हो कैसे है, देखो ऐसे, बस जब इक्वल आप मान लोगे, यहाँ से आप x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकालो खटाखट से, और जब निकाल लो उसके बाद रेशियो बना लो। रेशियो बनाओगे फिर फ्रैक्शन में आपको पहले बनेगा 1/2, 1/3, 1/4। इसको चेंज कर दो इंटीग्रल पार्ट में, फ्रैक्शन से इंटीग्रल पार्ट में चेंज कर दो। कैसे करोगे, एलसीएम ले लो भैया, इसका 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सब चेंज कर दो। 6:4:3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आगे क्या बढ़े, आगे तो यार समाप्ति आ गया है ना। तो यार ये चीज़ देखो पसंद आई यार, कर देना फटाफट से, है ना। ये बड़े बड़े घंटे, बड़े बड़े जो दिख रहे हैं आपको, है ना। और फिर फाइनली गाइज आपको ये वरदान सीरीज कैसी लग रही है गाइज, मज़ा आ रहा है क्या, ऐसे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं ना, कमेंट कर देना यार फटाफट से। मैं इस तरह के मज़ेदार अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा, आपकी प्रैक्टिस में पूरी कराता रहूँगा। तो गाइज अगर यार चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, साथ ही साथ ये घंटा बटन दबा दो ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, आप मेरी वीडियो को मिस ना कर सके। मिलता हूँ अगले वीडियो में नया वरदान लेके, तब तक के लिए बाय।